अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं सिद्दीक़ वफ़ा। आज की 10 अहम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए MI टॉप 10 न्यूज़ में। स्पोर्ट्स एकेडमी के फाउंडर सैयद खैसर ने आज ज़िला कलेक्टर के दफ्तर पहुंचते हुए खुजा कॉलोनी खुजा कम्युनिटी हॉल से मुतसिल अराज़ी को मुकामी आवाम के लिए पार्क बनाने या स्टेडियम बनाने का मुतालबा करते हुए एक तहरीरी याददाश्त पेश की। इन्होंने कहा कि इस अराज़ी को एक साजिश के तहत मखसूस कम्युनिटी को सौंपे जाने की अफवाहें दोबारा गश्त कर रही हैं। इन्होंने इस अराज़ी की हदबंदी के लिए ज़िला कलेक्टर और कमिश्नर बल्दिया से भी मुतालबा किया। आज कमलापुर गांव में शिवाजी के मुजस्समे की तनसीब के लिए की गई भूमि पूजा। इस प्रोग्राम में गांव के सरपंच, नायब सरपंच, MPTC, VDC मेंबरान, फ्रेंड्स यूथ कमेटी के मेंबरान व दीगर ने की शिरकत। वज़ीर बराए IT KTR ने आज कहा कि रियासती हुकूमत 2014 से आज तक तलबा की फ़ीसों की अदायगी के लिए फ़ी रियम्बर्समेंट स्कीम के तहत तकरीबन 12,800 करोड़ रुपये खर्च किए और 1,800 करोड़ रुपये बकाया जात भी जमा करवा दिए और नौजवानों को रोज़गार के मौक़े फराहम करते हुए 15,000 कंपनियों को दिए सनती इजाज़तनामे, जिसके तहत रियासत में नौजवानों को 15,000 नई नौकरियां हासिल हुई। वज़ीर तवानाई जी जगदीश रेड्डी ने MLC इंतखाबात मुहिम में अपोजिशन जमातों को आड़े हाथों लिया। कहा, अपोजिशन के पास कोई मजबूत एजेंडा नहीं है, इसीलिए वो वज़ीर आला के ख़िलाफ़ बेबुनियाद इल्ज़ामात का सहारा ले रही है। रियासती हुकूमत ज़राअत, आबपाशी, रायतू बंधु, रायतू बीमा जैसी स्कीमों के तहत काश्तकारों को पहुँचा रही है सहूलतें। वज़ीर पंचायत राज एरावेली दयाकर राव ने BJP लीडरान को दिया इंतबाह। कहा, BJP के रियासती सदर बंडी संजय और निज़ामाबाद के MP D अरविंद वज़ीर आला के ख़िलाफ़ नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल से बाज आ जाएँ और ज़ुबान को लगाम देने का दिया मशवरा। आज रियासती किसान कांग्रेस के सदर अन्वेश रेड्डी ने निज़ामाबाद हल्दी मार्केट का दौरा किया। इन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में निज़ामाबाद हल्दी मार्केट यार्ड में काश्तकारों के साथ गैर मुनसिफाना सलूक किया गया है। इन्होंने BJP रुकन पार्लियामेंट पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो हल्दी किसानों के लिए हल्दी बोर्ड का काम तो नहीं कर सके और आज ख़ुद को किसानों के साथ इंसाफ करने की बात कह रहे हैं। कोलकाता में स्ट्रैंड रोड पर वाक़ एक कसीर मंजिला कोयला घाट की इमारत में अचानक लगी आग से 7 अफराद जलकर हलाक हो गए। आग और हंगामी खिदमात के वज़ीर सुजीत बासु ने बताया कि इन हलाक होने वालों में 4 फायर फाइटर्स, 1 सब इंस्पेक्टर, 1 RPF का जवान शामिल थे। 7वें फ़र्द की शनाख्त अभी तक न हो सकी और कहा कि आग पर मुकम्मल काबू पा लिया गया। मुल्क की कुछ रियासतों में कोरोना वायरस में अचानक इजाफे के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मरने वालों की तादाद के अलावा एक्टिव केसेस में भी भारी कमी वाक़ हुई है। वाज़ेह हो कि पिछले 24 घंटों में 1285 एक्टिव केसेस में कमी वाक़ हुई है, जबकि मरने वालों की तादाद 77 रिकॉर्ड की गई है। मुल्क के मौजूदा हालात, क़ानून व इंतज़ाम की बदतरीन सूरत हाल और मुसलमानों की तालीमी हालात पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने जमीयत के तालीमी वज़ाइफ की रकम 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दी। कांग्रेस के रहनुमा व लीडर राहुल गांधी ने तेल और गैस की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर मोदी हुकूमत को बनाया निशाना। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि LPG, पेट्रोल और डीजल पर आम आदमी से बेतहाशा और अंधाधुंध टैक्स वसूल करते हुए मरकज़ी हुकूमत अपने दोस्त तबके का टैक्स और कर्ज माफ़ कर रही है। ये थी आज दिन भर की अहम खबरें। हमारा ये टॉप 10 बुलेटिन आपको पसंद आया तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए MI चैनल। अब दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।